हेलो फ्रेंड्स। इस क्लास हम लोग क्लास साइंस में केमिस्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसके जो अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अजर्शन और रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीबीएसई ने जब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, ये अजर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और इनमें क्योंकि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना प्रैक्टिस के, बिना रिवीजन के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अजर्शन रीजन वाले, ये क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ Class 10th Science Chapter 1st Chemical Equation and Reactions. In such type of questions, the important thing is that how can we understand the four options समझते हैं, ये सबसे बड़े समझते हैं, ये सबसे बड़े समझते हैं, ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्टेटमेंट दियो, दो स्टेटमेंट दियो, दो स्टेटमेंट दियो, दो स्टेटमेंट दियो, दो स्टेटमेंट दियो। स्टेटमेंट पहला जो स्टेटमेंट दिया होता है उसको अजर्शन कहते हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया होता है उसको रीजन कहते हैं। तो अजर्शन और रीजन के जो स्टेटमेंट होते हैं, सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि क्या दोनों सही हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो उसके बाद हमको ये चेक करना होता है कि रीजन का जो स्टेटमेंट है क्या वो अजर्शन के स्टेटमेंट के अंदर जो बात कही गई है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चार में से जो पहला ऑप्शन है कि ए कब सेलेक्ट करेंगे हम लोग? व्हेन बोथ अजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, जब अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्शन, और जब रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का, तो हम लोग ए को सेलेक्ट करेंगे। बी को कब किया जाएगा? जब अजर्शन और रीजन दोनों हैं तो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम लोग बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर नंबर आता है सी का। इफ़ अजर्शन इज़ करेक्ट, जब अजर्शन करेक्ट है तो रीज़न जो है वो इनकरेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग सी ऑप्शन यूज़ करते हैं। और डी ऑप्शन में जब अजर्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा और रीज़न जो है वो करेक्ट होगा, तब इसको सेलेक्ट किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर हम लोग ये जस्टिफाइड कर लें कि अजर्शन और रीज़न करेक्ट हैं, तो हमारा 50% आंसर हमको मिल चुका होता है कि अगर अजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं तो आपका ऑप्शन जो है वो ए या बी में से कोई एक होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि अजर्शन और रीजन में दिया गया स्टेटमेंट में से कोई एक गलत है, तो फिर एक बार हमारे पास 50% आंसर हमको मिल जाएगा कि या तो आंसर सी है या फिर डी है। चलिए ट्राई करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेनस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SnCl2 इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई करके खुद जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग रिड्यूस्ड कहते हैं। विच ऑक्सीडाइजेज, जो कि ऑक्सीडाइज करता है किसको? मर्क्यूरिक क्लोराइड टू मरकरी। मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HgCl2, तो HgCl2 को ये चेंज कर देता है किसके अंदर? Hg के अंदर। ये बात ये कह रहा है। मान लेते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव है किससे? मरकरी से। फिर रीजन दे रहा है स्टेनस क्लोराइड गिव्स ग्रे प्रेसिप्यूरिक क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड जो होता है वो ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का, बट स्टेनिक क्लोराइड डज नॉट डू सो, जबकि स्टेनिक क्लोराइड जो है वो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, देखिए मैंने कहा है, देखिए स्टेनस क्लोराइड के अंदर टिन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी +2 होती है, जबकि स्टेनिक क्लोराइड अगर होगा तो SnCl4 में उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी +4 हो जाएगा। जब किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी हाईएस्ट हो जाती है तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन डोनेट सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो देखिए स्टेनस क्लोराइड जो है अभी +2 में है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके के या गेन करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है, जबकि स्टेनस क्लोराइड के पास एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो देखिए प्रेसिपिटेट तब बनता है जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्टेनस क्लोराइड जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नो डाउट, जो कि मर्क्यूरिक क्लोराइड को मरकरी में चेंज कर देता है। ठीक, लेकिन स्टेनिक क्लोराइड ऐसा नहीं कर पाएगा।
ओके क्यों? क्योंकि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अजर्शन जो है वो आपका करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो क्या है? गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आएगा? सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोजन ऑफ एन आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। आयरन का जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग कहते हैं, दैट्स करेक्ट। रीजन का स्टेटमेंट देखते हैं। कोरोजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एस ऑफ वाटर कोरोजन हो आयरन का जो कोरोजन हो आयरन का जो कोरोजन हो आयरन का जो कोरोजन होता है वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में प्रोसीड होता है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। लेकिन इसको रस्टिंग क्यों कहा जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर रीजन में नहीं दिया गया है। रस्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रस्ट बनता है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2 होता है। तो अजर्शन का स्टेटमेंट सही है, रीजन का स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको? अजर्शन को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आएगा। थर्ड, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। दैट्स ट्रू बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जिंक इज ए रिडक्टेंट बट इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जिंक जो है वो रिडक्टेंट है, ओके, लेकिन खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब रिड्यूसिंग स्पीसीज है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। रीजन, इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय accepting electron and reductant is oxidized by losing electron। यहाँ पर जो ऑक्सीडेंट लिखा है इसका सीधा सा मीनिंग है ऑक्सीडाइजिंग, और ऑक्सीडाइजिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जबकि रिडक्टेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ जिंक इज रिडक्टेंट क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, दैट्स ट्रू। तो अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? अजर्शन को। इसलिए यहाँ पर जो आपका अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, ए रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन आइदर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वैसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। नो, अभी हमने बात की है, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? अजर्शन का स्टेटमेंट रॉन्ग है। अजर्शन का स्टेटमेंट रॉन्ग आ गया, इसका मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट 100% राइट होगा। चेक भी कर लेते हैं। ए सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उसको रिड्यूसिंग कहते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो अजर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्या है? रीजन जो है वो क्या है? करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है, दैट्स करेक्ट। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड है। क्यों है? क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा, दैट्स ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। हमको पता है कि लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो फर्स्ट स्टेप में एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, दैट्स ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाइज वाटर, द वाटर, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर की सप्लाई करती है। नो, वाटर की सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करता है, ठीक है। तो रीजन गलत है, अजर्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। एक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर फास्ट होती है, दैट्स करेक्ट। आगे जाके आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर द मोलिकुलर मोशन बिकम्स मोर रैपिड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी स्पीड से चलने लगते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर के ऊपर केमिकल रिएक्शन जो होती है फास्ट होती है, दैट्स ट्रू। तो अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम अंडर केरोसिन सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर किया जाता है, दैट्स करेक्ट। वाई? मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर।
कि मेटालिक सोडियम जो होता है वो हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। सोडियम मेटल, देखिए सोडियम मेटल को केरोसिन में स्टोर करने का रीज़न होता है कि सोडियम जो होता है मोर रिएक्टिव होता है और एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है, जबकि रीज़न जो ये कह रहा है कि मेटालिक सोडियम जो होता है वो एयर में जाते ही मेल्ट हो जाता है। दैट्स रॉन्ग। तो रीज़न जो है आपका गलत है, लेकिन अजर्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आएगा आपका? सी सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। कि जब हम लोग किस सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट का मतलब ऐड करते हैं, वो वाटर में 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 ऐड करते हैं, नहीं करना चाहिए। दैट्स नहीं करना चाहिए। दैट्स वाटर के बीच का जो रिएक्शन होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो रीज़न यहाँ पर कह रहा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ क्वाइट लार्ज। जो स्पेसिफिक हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि जब दो केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो जितनी एनर्जी वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होती है, उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। तो अजर्शन भी सही है, रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अजर्शन का स्टेटमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बनता है, जबकि हमको पता है इसको जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर नहीं बनता है। अजर्शन रॉन्ग है। अजर्शन अगर रॉन्ग है तो 100% रीजन करेक्ट होगा। ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। यस, इट इज डीकम्पोजिशन। वाई डीकम्पोजिशन? बिकॉज a single reactant decompose into more than two or more than two product. That's okay. So assertion is false but reason is true. So option number D. Question number 11, assertion. Brown fumes are produced when lead nitrate is heated. जब lead nitrate को हीट किया जाता है तो ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है। दैट्स करेक्ट। लेड बनता है और बनती है। Lead is produced as a byproduct due to the decomposition of lead nitrate. lead nitrate यहाँ पर के डिकम्पोजिशन से NO2 बनती है जो कि ब्राउन फ्यूम्स जनरेट करती है। करेक्ट है, अजर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। दैट्स ट्रू। वाई? इसलिए ट्रू है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है, दैट इज नोन एज फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, एंड द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर. Decomposition of silver chloride in presence of sunlight takes place to form silver metal and chlorine gas. That's correct. ग्रे कलर होता है क्योंकि सिल्वर बनता है। तो अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? अजर्शन को। सो द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। जब सल्फर को एयर में बर्न किया जाता है तो एक पंजेंट स्मेलिंग गैस बनती है, दैट इज SO2। ओके, रीजन स्टेटमेंट, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन में होती है तब जाके वो SO2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? SO3 बनता है। डायरेक्ट SO3 नहीं बनता है, जबकि ये स्टेटमेंट ये कह रहा है रीजन वाला कि सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनती है। दैट इज रॉन्ग, सॉरी। So correct option is C. Assertion is true but reason is false. Number 14. In a reaction of copper with oxygen, copper serve as a reducing agent. जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर प्लस O2, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये कह रहा है कि कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होने जा रहा है। हो गया कॉपर ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। That means that is true. The substance which gains oxygen in a chemical reaction is reducing agent. जो केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन गेन करता है उसे रिड्यूसिंग सब्सटेंस कहते हैं। दैट्स करेक्ट। सो अजर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आएगा। 15 क्वेश्चन नंबर, अजर्शन स्टेटमेंट, द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन C6H6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, react with oxygen form carbon dioxide and H2O.
जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई फुल सप्लाई में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है या नहीं है। देखिए कार्बन के 6 एटम्स हैं और यहाँ पर आपके 4 एटम हैं, दैट इज फॉल्स। In a balanced chemical equation, the total number of atoms of each element may or may not be equal on both sides of the equation. Okay? ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा अलग से यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर लेकर के आया है। ई दे रखा है। ई का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दोनों ही रॉन्ग होते हैं। हो सकता है कभी आपकी ये ऑप्शन भी आ जाए कि अजर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अजर्शन। Ferric oxide react with aluminium, form aluminum oxide and iron. The chemical equation is an example of displacement reaction. ये जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। ये एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट डिस्प्लेस आयरन, दैट्स करेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, दैट्स करेक्ट। अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का। It means the correct answer here is A. 17. In the following chemical equation, copper oxide reacts with zinc, form copper plus zinc oxide. Zinc is getting oxidized and copper oxide is getting reduced. देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं ऑक्सीडाइज्ड। हमने पहले भी कहा आपको ऑक्सीडाइज्ड वो होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए जा रहा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जिंक जो है चेंज हुआ है जिंक ऑक्साइड में, ऑक्सीजन गेन किया है, दैट्स ट्रू। तो ऑटोमेटिकली कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड होगा क्योंकि वो रिडक्शन के लिए जा रहा है और उसने ऑक्सीजन को लॉस करके कॉपर में चेंज हो गया है। रीज़न क्या बोल रहा है? द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वेयर the process in which oxygen is removed from a substance is called reduction. That's correct. जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको, जब ऑक्सीजन रिमूव होती है उसको रिडक्शन कहते हैं। अजर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? अजर्शन का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 अजर्शन। क्विक लाइम रिएक्ट vigorously releasing a large amount of heat. Yes, right. क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो लाइम वाटर या सेलेक्ट लाइम बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। द अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट्स करेक्ट। अजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये भी शो कर रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिलीज करता है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दैट्स ट्रू, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और सनलाइट के अंदर एनर्जी होती है जो एनर्जी इनटेक कर रहा है। सही है। एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। इफ यू लाइक द वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।